साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डी पे। चलिए दोस्तों, जैसा कि लगातार आपको यूपी पेट से संबंधित यहाँ पे मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपके यूपी पेट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न, किनका संबंध 1857 के युद्ध से नहीं है। तो 1857 का जो युद्ध हुआ था उनमें से कौन से व्यक्ति का नाम नहीं जुड़ा हुआ था। तो गुलाब सिंह जो थे, इनका नाम 1857 के युद्ध से नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं। तो संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं। तो आयन मंडल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, मानचित्र में समान ताप वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं। तो समान ताप वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो उसे जो है समताप रेखा कहते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो हीरा उत्पादन के लिए कौन सा प्रसिद्ध है। तो किम्बरले जो है ये हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट आईएमपी ये प्रश्न है, कई बार आपका प्रश्न ये रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है। तो रूपांतरित चट्टान कौन सी है। प्रश्न 5 का जवाब कीजिए। तो रूपांतरित चट्टान जो है वो आपकी स्लेट है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, जर्मनी में कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो जर्मनी में कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। तो रूर क्षेत्र जो है ये आपका जर्मनी में सबसे बड़ा जो है कोयले का क्षेत्र है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, माउंट एटना ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है। तो माउंट एटना ज्वालामुखी जो है आपके इटली में जो है स्थित है, जो कि सिसिली द्वीप पर स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। टॉप 25 प्रश्न करने वाले हैं। 25 प्रश्न में से जो है आज ईमानदारी के साथ 10 प्रश्न आपको जरूर सही करना है। जिसके भी 10 प्रश्न सही होंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना स्कोर कीजिएगा। अगला प्रश्न, पेरिस किस नदी पर स्थित है। पेरिस किस नदी पर स्थित है। तो पेरिस जो है आपके सीन नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। संसार की सबसे तेज बहने वाली गर्म जलधारा कौन सी है। प्रश्न 9 का जवाब कीजिए कि संसार की सबसे तेज बहने वाली गर्म जलधारा कौन सी है। तो गल्फ स्ट्रीम जो है आपकी जो है सबसे गर्म जलधारा है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, वारसा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। वारसा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो वारसा जो है आपकी पोलैंड की राजधानी है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है। प्रश्न 11 का जवाब कीजिए। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है। तो ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, किसी भी प्रश्न का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिए। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी भूसीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ लगती है। तो सबसे लंबी भूसीमा जो है ये आपके चीन के साथ लगती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य है। दिए गए ऑप्शन में से लोक नृत्य कौन सा है। तो लोक नृत्य जो है आपका बिहू है। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है। तो बिहू जो है ये आपका असम का है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी ओडिशा, कथक, मणिपुरी ये आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। तो आपका जो है लोक नृत्य पूछा गया था, तो बिहू जो है आपका लोक नृत्य है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत में सबसे कम लिंगा अनुपात वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे कम लिंगा अनुपात वाला जो राज्य है वो आपका हरियाणा राज्य है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता सबसे अधिक है। तो भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता सबसे अधिक है। तो लक्षद्वीप इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, इलायची की पर्वत श्रृंखला भारत के किस ओर स्थित है। तो इलायची की पर्वत श्रृंखला जो है आपके भारत के ध्रुव जो है दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कृष्णा एवं गोदावरी नदी का डेल्टा किस राज्य में पड़ता है। तो कृष्णा जो गोदावरी नदी का डेल्टा है
ये आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कहाँ है? तो भारत में जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी कहाँ स्थित है? तो ये आपकी सिक्किम में है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान क्या कहलाता है? तो भारत का जो पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो आपका क्या कहलाता है? कोंकण तट जो है ये कहलाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील कौन सी है? वुलर झील, पुलकट झील, लोनार झील, संभार झील। तो लोनार झील जो है ये आपकी क्रिया से निर्मित झील है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संभार झील किस राज्य में स्थित है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी सबसे नई पर्वत श्रेणी है? तो सबसे नई पर्वत श्रेणी आपसे पूछा गया है। तो शिवालिक जो है ये आपकी सबसे नई पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, जिस प्रकार के आपके यूपी पेट 2022 में प्रश्न पूछे गए थे उसी लेवल पर जो है आपको प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो 25 प्रश्न में से आज आपको 10 प्रश्न जरूर सही करना है। अगर आप 10 ईमानदारी के साथ स्कोर कर पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना स्कोर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगला प्रश्न, तुजू दर्रा भारत को किस देश से मिलाता है? तो तुजू दर्रा जो है ये भारत और म्यांमार को मिलाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। धौलाधार तथा पीर पंजाल नामक पर्वत श्रेणियाँ जो कि आपकी कहाँ अवस्थित हैं? तो धौलाधार तथा पीर पंजाल नामक पर्वत श्रेणियाँ जो है आपके लघु हिमालय में अवस्थित हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला कौन सी है? तो भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला जो है वो आपकी कार्डमम जो है पर्वतमाला है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालयी राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से आपसे पूछा गया है, अच्छे से जवाब कीजिएगा। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालयी राज्य जो है वो आपका जो है उत्तरांचल है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, टॉप 25 हमने प्रश्न आज किए हैं। आज के प्रश्न में से कितना स्कोर आपका हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।